भगवान को किसने देखा है? लेकिन कोई देखे या ना देखे, इतना तो पक्का विश्वास है कि हमारे खेतों के लोग जरूर देखे। अगर नहीं देखे होते तो शायद इतना बड़ा यज्ञ करने के लिए ठानते ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन में भक्ति भी है और विश्वास है, जिसके कारण आज इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जिस श्रोता के मन में विश्वास नहीं है, जो भक्ति के अंदर भक्ति नहीं है, वहाँ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कर पाते हैं। जगह की तो बातें ही छोड़िए। ये तो भगवान की कृपा है और आप लोगों का पुण्य इकट्ठा हुआ, जिसके कारण इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन अपने प्रांगण में करवा रहे हैं। जो अपने घर में, अपने घर के बगल में इतना सुंदर मंदिर बनाए हैं, ये विश्वास और श्रद्धा और भक्ति है। सज्जनों, प्यारे सज्जनों, सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि हमारे ये मानव जीवन में सुधरने का और जीवन में मुक्ति पाने का एक जरिया है। क्योंकि कलयुग में आज के लोगों के पास इतना समय नहीं कि भगवान का काम, भगवान का नाम ले सके। लेकिन कहीं अगर यज्ञ करवाया जाता है, कथा करवाया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति सुनने के भाव से आए या फिर देखने के भाव से आए, अगर भगवान के नाम पर आता है तो उसका उद्धार होता है। ये भगवान का श्रेय है। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा भी है, संत क्या लिखे हैं गोस्वामी तुलसी बाबा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नहीं किया तो कथा में नहीं गए। क्यों? अरे आज हम थके थे या फिर काम में व्यस्त थे, जिसके कारण हम कथा में नहीं जा पाए। मेरा मन नहीं किया इसलिए नहीं गए। अरे मूर्ख, आपका मन क्या करेगा? गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में कौन आता है? जिसके ऊपर राम की कृपा होती है, जिसको राम कथा में बुलाते हैं। जिसको नहीं बुलाते वो चाहकर भी कथा में नहीं आ पाता है। आज भक्त से किसी ने पूछा, आज हमारे हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु एक बात आप बताइए। राम जी ने कहा, कहो हनुमान क्या पूछना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बताइए, कथा में लोग जाना पसंद नहीं करते। आकृष्णा हो, जागरण हो तो प्रशासन को बुलाना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, और कथा में कोई जाना पसंद नहीं करता। क्यों? भगवान ने बड़ा सटीक जवाब दिया। प्यारे सज्जनों, भगवान ने कहा, देखो कथा में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, चाहे सुनने के भाव से आए, देखने के भाव से आए, चाहे कथा में आने का कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन जब मेरे नाम से घर से निकलता है कि कहाँ जा रहे हो, बोले कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। भले वो कथा को सुने या ना सुने, आज भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम से कैसे होगा, इसलिए जाकर भी लोग कथा पंडाल में नहीं आ पाते। प्यारे सज्जनों, ये तो सौभाग्य की बात है कि कलयुग में हम लोगों को भगवान नाम का सानिध्य मिला है। आज जो हम सभी हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, ये हनुमान कौन हुए और इतने महान कैसे हुए? आइए, सत्संग क्या है, आज प्रथम दिन की कथा में आप लोगों को मैं सुनाने का प्रयास करूंगी। अच्छा बताइए, राम जी और सीता जी हनुमान जी के हृदय में
बसे। तो रामचरितमानस इतना मोटा है, लेकिन हनुमान ही ऐसे भक्त क्यों हुए जिनके हृदय में भगवान राम जी बसे? मैया जी, अरे गाजर में की घूस दिए होंगे हनुमान जी इसलिए बसे होंगे क्या? घूस दिए थे? नहीं, फिर उनके हृदय में क्यों बसे? आज के लोग होते ना तो कहते कि हनुमान जी घूस दिए होंगे राम जी को, हृदय में बस जा। रामचरितमानस में सुमिरि पवन सुत पावन नामो, यमुने बस गंगा देवरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। अच्छा बताइए, जोर से बोलेंगे, राम जी श्रेष्ठ महान है या फिर हनुमान जी हैं? जोर से बोलिए, या सुनने दीजिए थोड़ा। कौन महान है, राम या फिर हनुमान जी? कौन बड़े हैं? राम जी। अच्छा, जब राम जी बड़े हैं तो राम जी का मंदिर हर जगह क्यों नहीं मिलता? हनुमान जी का मंदिर हर जगह क्यों मिलता है? आपने भी बनाया है तो राम जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया? बताती हूँ। भगवान कहते हैं कि चाहे मैं कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन जो मेरे भक्त को चाहता है, जो मेरे भक्त को मानता है, अगर वो मुझे ना भी माने तो मेरे भक्त को अगर माने तो समझ लेना कि वो मुझे मान रहा है। आज भगवान संसार को बनाए हैं। एक छोटी सी बात में कथा से हट के बताते हैं, सीधी सी बात है। अगर एमपी एमएलए का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का बात ही छोड़ो, अभी जो चुनाव चल रहा है मुखिया सरपंच का ही बात ले, उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे मुखिया बना कि उसका 10 चमचा हो जाता है, होता है या नहीं? माता हिलाइएगा थोड़ा, होता है। तो सीधी सी बात है कि जो 5 साल का पद उसको मिला तो 10 को चमचा बना रहे, 10 को नहीं, 1 को ले लीजिए, 1 तो उसका पेटेंट होता ही है। कुछ काम है तो बोले किससे संपर्क करे, जो मुखिया तुरंत काम करेगा, कहेगा फलाना बाबू है उससे संपर्क करो, काम तुरंत बनेगा। हम सभी तुरंत जाते हैं उसके पास और जाकर कहते हैं भैया अरे थोड़ा मुखिया जी से कहिए ये पेपर में साइन करवाना है। अगर वो कहे तो मुखिया जी कर देते हैं। तो सोचने वाली बात है, जिसके पास 5 साल का पद है तो वो एक पीए रख सकता है, तो संसार का बनाने वाले हमारे भगवान राम है। तो अगर हनुमान ऐसे एक पीए रखे तो कौन सी बड़ी बात है? आज हनुमान जी भगवान के पास जाओगे ना तो अपना दुख सुनने में और सुनाने में विलंब भी होगा, लेकिन जब हनुमान के दरबार में जाओगे तो हनुमान जी सुनने में देर नहीं करते। जो भी भक्त हनुमान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं ना, छोटी सी पुस्तिका हनुमान चालीसा में लिखा गया है। संत क्या कहते हैं? कि संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे
बल बीरा। हनुमान जी का नाम लेने से क्या होता है? बोली कलयुग में जो व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेता है वैसे संकट का नाश होता है। इसीलिए संतों ने एक भाव दिया और कहा कि दुनिया बनाने वाले को, वो दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। वो दुनिया बनाने वाले को, वो दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। हर संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया बनाने वाले को, दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा भाई भैया आप लोग नहीं बजाएंगे, एक बार मेरे साथ गाइए, इससे फायदा है। क्या? जैसे भगवान का नाम गाओगे ना, पेट में जो पाप बैठा होता है ना वो बाहर निकलता है, और जो नहीं गाता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब बताइए पाप लेने के लिए कितने लोग आए? बड़ा हाथ ऊपर करिए तो। पाप लेने के लिए कोई नहीं बैठा है, सब चाहता है। बेचारे वो समझ नहीं पाए इसलिए हाथ उठा देते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार आप लोग मेरे साथ गाएंगे, जाएंगे कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब दवा दीजिए, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। आप लोग स्वस्थ चल के बैठे हैं भगवान के दरबार में, फिर भी कहते हैं श्री राम जय राम जय जय। एक बार होगा कि बोलो श्री राम जय जय राम। अभी कुछ सुनाई पड़ा, लेकिन क्या क्या बता दूं कि श्री राम जय जय राम। कि दुनिया बनाने वाले को, दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। प्यारे सज्जनों, जो हमारे संकटों को, हमारे कष्ट को हरण करे वही हनुमान जी। प्यारे सज्जनों, एक बार जब भगवान राम जी राम दरबार में उपस्थित थे तो सत्संग हमारे लिए कितना अनमोल है और राम का नाम कितना अनमोल है। आज भरत की भक्ति और हनुमान की भक्ति हम सबों को बताती है और दर्शाती है। प्यारे सजा जी और भी सारे लोग उपस्थित थे। जब रावण का वध करके हनुमान जी सहित भगवान राम जी अवधूत आए थे, तो जब राम जी आए, राम जी का राज्य तिलक होने लगा, तो भरत लाल जी ने एक सुंदर सा माला बनाया मणियों का, और जब मणियों का माला बनाए तो माला में ये रामलीला चली रही है, तो उन लोग को भूल आएंगे तब तक हो जाएंगे। कथा में विश्राम कर दूंगी। रामलीला के आचार्य जी हरे आज भगवान राम जब राम दरबार में उपस्थित हुए, बोले पहले पेट पूजा उसके बाद काम हो जाते हैं।
लिया और रख लिए अपने पास। ये दृश्य को पूरा राम दरबार देख रहा था कि भरतलाल जी ने मणियों की माला उपहार में राम जी को दी। राम जी सोचे कि ये मणियों की माला को मैं क्या करूं, तो वो सीता जी को दे दे। राम जी सीता जी को दिए। सीता जी भी हाथ में लेती है और सोचने लगी कि मैं ये मणियों की माला को क्या करूंगी। प्यारे सज्जनों, कोई भी अनमोल वस्तु हो या कोई भी कीमती वस्तु हो तो हर कोई चाहता है कि जिससे मैं अधिक प्रेम करता हूँ या फिर करती हूँ मैं उसी को दे देती। आज जैसे ही सीता के पास वो मणियों की माला गई तो माला को वो रखी। हनुमान जी सभा में सबसे किनारे बैठे हुए थे। हनुमान जी को देखकर सीता जी आवाज लगाए, हनुमान पुत्र मेरे पास आओ। हनुमान जी आ गए, हाथ जोड़कर पूछे, कहिए मैया क्या आदेश है आपका, ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है। सीता जी हाथ में जो मणियों की माला थी ना हनुमान जी को दे दिया। हनुमान इसे रख लो। भरतलाल जी देखे, भरतलाल जी को खराब लगा कि मैं अपने बड़े भैया राम को ये उपहार दिया, ये तो भैया जानकी को दी और जानकी जी हनुमान जी को दे दी। प्यारे सज्जनों, आज हाथ में हनुमान जी वो मणियों की माला लेकर सबसे किनारे जाकर बैठे। भरतलाल जी देख रहे थे कि हनुमान की माला का करता क्या है। अब हनुमान जी जब बैठे तो जाकर देखे तो इधर घुमाते हैं, कभी इधर घुमाते हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं। अब उसमें ढूंढ क्या रहे हैं, तो प्रभु का स्वरूप, भगवान राम का स्वरूप को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही हनुमान जी देखे कि ऊपर से कहीं नजर नहीं आ रहा है तो माला को तोड़ दे। जैसे माला को तोड़े भरतलाल जी को बड़ा गुस्सा आया, सामने चले गए। पूछे हनुमान, अरे जानते हो कितना प्रेम के साथ मैंने ये माला बनाया था, कितना अनुराग मुझे मेरा छुपा हुआ है, मैं अपने बड़े भैया से कितना प्रेम करता हूँ, ये माला के माध्यम से पता चलता है और तू इतनी बेरहमी के साथ इसे तोड़ दिया। प्यारे सज्जनों, फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले। राम दरबार में जितने लोग उपस्थित थे सभी हनुमान के पास जाकर खड़े हो गए। राम जी भी खड़े हो गए। राम ने कहा, हनुमान भरत तुझसे सवाल करता है, जवाब दो। लेकिन हनुमान चुपचाप रहे। अब जैसे फिर जब माला तोड़ी तो हनुमान सोचे कि शायद माला के ऊपर हमारे प्रभु नहीं है, शायद ये मणियों के अंदर हो, जो एक एक मोती है शायद उसके अंदर हो। हनुमान जी ने एक एक दाने को हाथ में लेकर और मुख में दबा दबा कर फोड़ना शुरू किए कि शायद इसके अंदर भगवान राम होंगे या फिर राम का नाम होगा। प्यारे सज्जनों, जब एक एक मोती को तोड़ना प्रारंभ किए ना तो भरतलाल जी क्रोध में आकर हनुमान जी से पूछे, हनुमान अरे आज इतने बेरहमी के साथ माला को तोड़ा, बताओ ये मणियों की माला में क्या ढूंढ रहे हो। लेकिन फिर भी हनुमान जी खामोश से चुपचाप रहे। अब राम जी और सीता जी कहने लगे, हनुमान पुत्र भरत सवाल किया है तो जवाब दो। प्यारे सज्जनों, अब हनुमान जी ने कहा, भरत जी मैं ये मणियों की माला में अपने प्रभु का स्वरूप ढूंढ रहा हूँ, अपने प्रभु का नाम ढूंढ रहा हूँ। भरतलाल जी को गुस्सा आया और कहा, हनुमान अरे ये मणियों की माला में
हनुमान जी खड़े हुए और सब देखते ही रह गए। अपने नाखून से हनुमान जी ने अपने हृदय को फाड़ा और जैसे हृदय को फाड़ते हैं कि आशीर्वाद स्वरूप भगवान राम और मैया सीता जी विराजमान हैं। आज देखकर सारी सभा में लोग चकित हो गए। आज भगवान ने पूरी सभा के बीच में हनुमान को श्रेष्ठ बना दिया, अपने भक्त को श्रेष्ठ बना दिया। क्योंकि चलो भक्त भगवान के बस में है, भक्त भगवान के बस में है, इसलिए भगवान भक्त के आगे झुक जाते हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी प्रेम से बोले भूत भवन भोलेनाथ की। मेरा कहने का भाव था प्यारे सज्जनों कि भगवान राम जी के दरबार में देखकर सारे लोग चकित हो गए। आज संत कहते हैं, एक सुंदर सा भाव दिए और कहते हैं, देखिए हमारे प्रमुख यजमान जी जिनके द्वारा भगवान के चरणों में 50 का दान आया है और एक और यजमान जी के द्वारा भी भगवान के चरणों में 50 का दान आया है। भगवान कल्याण करे, मंगल करे, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को, भगवान की कृपा बनी रहे। आइए संत कहते हैं कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों सभी कोई दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर लाग करेंगे, सात समुंदर लाग करेंगे, लंका में कूद गए, लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
श्रेष्ठ भक्त को बनाया है, जिनके अंदर भगवान की भक्ति आ जाती है। संसार में कुछ आए या ना आए, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ बचता भी नहीं। जो सत्संग में आप सभी आज उपस्थित हुए हैं, ये सत्संग एक ऐसा दरबार है जहाँ संत कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कथा में जब पहुंचे मैया सती के साथ, प्यारे सज्जनों, आज भगवान भोलेनाथ ने साबित किया है रामचरितमानस में, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, सब हो गए तुम भजर सिपाही, सब हो गए तुम भजर सिपाही। गोस्वामी तुलसी बाबा क्या लिखे हैं, एक बार त्रेता युग माहे, सब हो गए कुंभज ऋषि पाही। मैया सती के साथ भगवान मैया सती और भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे कथा सुनने के लिए, और कथा को जब सुनी भगवान भोलेनाथ तो मैया सती को मन नहीं लगा। क्यों? उनके मन में अभिमान आ गया। कौन सा अभिमान? कि ये रामचरितमानस की कथा को मैं क्या सुनूं? अरे ये कथा तो मेरे पति देव भगवान भोलेनाथ ने लिखा है, इसलिए ये अभिमान जब आया तो कथा को वो सुनती नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब रामचरितमानस की कथा भगवान भोलेनाथ ने जब लिखा है तो फिर कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में क्यों गए? क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने ये भी लिखा है कि रचि महेश निज मानस पाय सुसमय शिवासन भागा। रचि महेश निज मानस रागा, रामचरितमानस की रचना किसने किया? भोले बाबा ने। लेकिन फिर भी कथा सुनने गई, क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनने के लिए सारे देवतागण भी तरसते हैं, और ये तो सौभाग्य है कि भगवान की चर्चा हमें सुनने का अवसर प्रदान किए हैं। प्यारे सज्जनों, मैया सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ राम जी को सच्चिदानंद कहते प्रणाम की। भगवान भोलेनाथ से सती कहती है, बाबा आप पागल हो गए हैं। बोले क्यों? बोले आप ये दोनों राजकुमार को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, जबकि ये सच्चिदानंद नहीं है, ये तो साधारण राजकुमार हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो कोई बात नहीं, संदेह को दूर कर लो। भगवान भोलेनाथ मैया सती से कहते हैं, अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। अरे